फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्रिंस और रंजना के बारे में। आखिर इन्होंने अपनी बहन के साथ ऐसा क्यों किया, और जो बहन मतलब प्रिंस को अपना बेटा के समान मानती हो, उसके साथ प्रिंस कैसे कर सकता है ये सब चीज़ें। आज एक बहन का सब्र का बांध भी टूट गया है। मतलब कितना सहन करेगी, क्योंकि देखिए आप हर समय रंजना को लेकर चलते हो, यहाँ तक पूजा को हर समय इतनी बुरी इंसल्ट करते हो। सोशल मीडिया पर है पूजा भी, आप भी सोशल मीडिया पर हो। अगर आप पूजा की इंसल्ट करते हो तो इसमें आपके घर की भी इंसल्ट होती है। बट आपको अपने घर से क्या मतलब है? कुछ मतलब ही नहीं रहता है। लेकिन पूजा को इन सब चीज़ों का फर्क पड़ता है। उनके ससुराल पक्ष के लोग भी इनका वीडियो देखते हैं, और मतलब सभी लोग जुड़े, हस्बैंड भी देखते हैं, बच्चे भी देखते हैं। अगर ये चीज़ें बच्चे देखेंगे कल के दिन जब बड़े हो जाएंगे और समझदार हो जाएंगे, तो उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या वो भी आद्या के साथ ऐसा करेगा? लड्डू आद्या के साथ भी ऐसा करेगा तो फिर कैसा लगेगा सभी लोगों को। ये चीज़ है कि प्रिंस भाई अब कभी सुधरने वाले नहीं है, और इन सब चीज़ों में साथ दे रही है रंजना को अपने मन से बिल्कुल भी नहीं लगता है कि मतलब हमें घर को जोड़कर चलना चाहिए, घर को तोड़कर नहीं चलना चाहिए। यहाँ पर रंजना सिर्फ घर को तोड़ने का काम ही कर रही है। जैसा रंजना बोलती है वैसा ही प्रिंस करता है, एक भी स्टेप नहीं छोड़ता है प्रिंस। और यहाँ तक कि मतलब रंजना इतनी सफाई दे रही है कि मतलब मैं आज 10-11 महीने मेरी शादी को हो गई है, और मैंने अभी अपनी जुबान अभी तक खोली नहीं है। तो क्या इतना सब कुछ हो गया तो क्या ये गलत है क्या? और मतलब तुम इतना सब कुछ कर चुकी हो, हर चीज़ बोल रही हो, मतलब तुम इनडायरेक्टली बोलती हो, तुम सोशल मीडिया पर नहीं बोलती हो। ये सब चीज़ें देखने को मिल रहा है। जो कुछ बोलती हो तो इनडायरेक्टली बोलती हो, फ़ोन पे बात करती हो तब बोलती हो, या प्रिंस से बोलती हो तो प्रिंस फिर अपनी फैमिली वालों से लड़ता है। तो मतलब इतना सब हो गया और कहती हो कि हमने क्या किया, कुछ किया ही नहीं है। तो क्या ये ठीक है? हमें तो नहीं लगता है कि ये ठीक है। और फिर देखिए एक बहन ने अपने भाई से रिश्ता भी ख़त्म कर दिया है। आज के बाद ना तो कभी प्रिंस से कोई भी रिश्ता रखेगी पूजा, और ना ही उससे कभी बात करेगी, क्योंकि ऐसी ऐसी बातें प्रिंस ने ऐसा बोला है कि मतलब पूजा की वजह से ही मेरा घर बर्बाद हुआ है। पहले जब भाभी के साथ भी पूजा ऐसा ही करती थी, जब कुछ भी होता था अपना धाक जमा कर रहती थी मायके में, और जिस लड़की का मायके में चलता होता है वह घर तो बर्बाद ही होता है। तो प्रिंस भाई आप ये समझ लीजिए कि आपके ससुराल में आपकी कितनी सालियाँ हैं? 4। मतलब रंजना मिलाकर 4 बहनें हैं। और जब मतलब रंजना का सिर्फ एक ही भाई है, जब रंजना के भाई की शादी होगी और भाभी आएंगी तो उसको कितने नंदों का सामना करना पड़ेगा? 4। तब क्या होगा जब एक नंद के घर बिगड़ रहा है, एक नंद के घर पर रहने से घर बर्बाद हो रहा है, तो फिर 4 नंदों का राज चलेगा एक ससुराल में, प्रिंस की ससुराल में। तो क्या उस घर का क्या हाल होगा? ये तो देखिए, किसी को मुंह चलाने से पहले अपने अंदर झांक कर देखिए कि हमारे ससुराल में क्या होने वाला है। और आपकी रंजना के मम्मी पापा को भी सोचना चाहिए कि अपनी बेटी को कैसे संस्कार दे रहे हैं। और प्रिंस की सबसे बड़ी गलती है यहाँ पर प्रिंस की, कि प्रिंस ही अपने घर को बर्बाद कर रहा है। कोई इसमें कोई भी इन्वॉल्व नहीं है कि मतलब कोई भी इन्वॉल्व। प्रिंस कंट्रोवर्सी करके ही पैसा कमाना चाहता है, उसको मतलब कुछ करता धरता तो है नहीं है, बस पैसे कमाएगा। तो कंट्रोवर्सी लड़ाई झगड़ा करके ही सारी कंट्रोवर्सी कर रहा। और किसी ने कमेंट कर दिया था अभी कि ससुराल में ही पड़े रहते हो, घर जमाई ही रहते हो, तो पूछ रहे थे तुम्हारे लाल का थोड़ना मैं खा रहा हूँ, तुम्हारी माँ का थोड़ना मैं खा रहा हूँ। तो इस तरीके के शब्द बोल रहे हैं, ये क्या ठीक है? ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। प्रिंस जैसा भी बोलता है अपने आप को बड़ा स्मार्ट समझता है, और रंजना भी म्यों 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 करके बोलती है, हर चीज़ को बनावटी बोलती है, हर चीज़ ऐसा बोलेगी कि मतलब दूसरों को लगे कि बहुत ही ज़्यादा बना कर बोल रही है। तो यहाँ पर देखिए आंटी अंकल भी प्रिंस की बातों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, और अंकल जी तो इतना उदास हैं कि मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता। जिसकी बेटी के साथ ऐसा हो रहा तो वो बाप कैसे सब कुछ सहन कर सकता है। फिर देखिए अंकल जी की बातें मान सकते हैं कि सभी लोग घर में एक चट्टे के ही हैं, एक ही जैसे हैं, बट यहाँ पर इनकी बेटी का सवाल है। और अंकल जी को तो आपने देखा होगा कभी भी इन चीज़ों में नहीं पड़ते हैं, क्योंकि उनको इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है। उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि किसी की कंट्रोवर्सी में ही लगे रहें। और फिर उनको स्कूल भी जाना होता है, सारे काम भी करने होते हैं, जो सारी जिम्मेदारियां होती हैं घर की वो सब अंकल जी ही निभाते हैं। यहाँ प्रिंस का क्या है? कोई जिम्मेदारी तो अभी है नहीं है।
जब इनके बच्चे होंगे तब इनको पता होगा कि कब बच्चों को स्कूल भेजना है, कब क्या करना है। और जिस माँ ने 9 महीने तुम्हें अपने कोख में रखा, और जिस माँ ने तुम्हें उंगली पकड़कर चलना सिखाया, खाना खिलाया, यहाँ तक कि नहलाया और कपड़े भी पहनाए, उस माँ पे तुम उंगली उठा रहे हो। हर चीज़ में माँ बहन को ही गाली देते हो। ऐसा कब तक चलेगा? प्रिंस की वजह से ही पूरा घर बर्बाद है। यहाँ पर रंजना ने साफ शब्दों में बोला है कि मतलब ऐसी ऐसी बातें बोल रही है कि मुझसे सबको प्रॉब्लम रहती है, पता नहीं क्या है। यहाँ मम्मी को भी प्रॉब्लम रहती है, हर किसी को रंजना से ही प्रॉब्लम होती है, सब चीज़ें भी बोला है। तो यहाँ पर गलती रंजना की है। इतने 11 महीने में कोई 100 बार, कितने बार मायके गई हो? 11 महीने में होता है? 11 महीने में बार बार मायके जाना क्या ठीक है? 1 महीने में तुम, कोई तो साल साल भर मायके नहीं जा पाता, तुम तो यहाँ 11 महीने में कितने बार मायके गई हो? क्या मनीषा गई है इसके पहले? और 5 साल मनीषा की शादी को हो गया है, आज तक भी नहीं देखा कि मनीषा बिना पूछे मायके गई हो या मायके में कम से कम ज़्यादा दिन तक मायके में रही हो। ऐसा कभी नहीं हुआ। बट रंजना के साथ तो ऐसा हो रहा है। और रंजना दिन पर दिन अपनी जो कारस्तानी है मतलब दिखाती जा रही है। अब कुछ समय बाद आप लोग खुद ही देखेंगे कि रंजना सच में घर को पूरी तरीके से बिगाड़ देगी और घर को तोड़ भी देगी। क्योंकि यहाँ पर मतलब एक लड़के का चलता होता है और एक बहू का चलता होता है और सास ससुर का चलता नहीं होता। जबकि अभी सास ससुर ही सब कुछ कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब सास ससुर तुम लोगों पर डिपेंड हो, तुम लोगों से पैसे लेते हो, तो उस घर का यही हाल होगा। मतलब यहाँ देखो मनीषा से भी जब माँ की नहीं, सासू माँ की नहीं बनती थी तो प्रिंस से उस समय किसका पक्ष लेते थे? उस समय प्रिंस लेते थे अपनी माँ का पक्ष। माँ गलत नहीं होती थी, मनीषा ही गलत होती थी। बट आज अपनी बेबी की बात आ गई है तो इस समय कौन गलत हो रहा है? इनकी माँ गलत हो रही है। कैसे हो सकता है? एक माँ कितनी भी खराब क्यों ना हो बट वो अपने बच्चे का कभी बुरा नहीं सोच सकती। क्योंकि एक बच्चा ही उसके जीने का सहारा होता है, एक बच्चा ही उसको इस लायक करता है कि मतलब माँ अच्छे संस्कार भी देती है बच्चों को। कभी सुना होगा कि माँ ने बुरा संस्कार दिया? नहीं दिया ना। तो फिर आज वही माँ कैसे बुरी हो गई है? प्रिंस को कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है कि क्या है कैसे है। प्रिंस तो अपनी ही धुन लगाए बैठे हुए हैं हर चीज़ में कि मैं सही हूँ, मुझे हर कोई गलत समझ रहा। तो आप गलत हो तभी तो आपको सब लोग गलत समझ रहे हैं। ऐसे क्या कोई आपको गलत समझेगा? और रंजना तो बहुत ही बड़ी चापलूस है। मतलब हर चीज़ में अपना 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 दिखाती रहती है। और कितना मैनेज करके चलती हो? 8 बजे सोकर उठती हो, चाय भी नहीं देती हो टाइम से। अगर आप अपने सास ससुर को चाय भी नहीं दे सकती तो फिर क्या उम्मीद ही लगाई जाए? क्योंकि देखिए इसी वजह से अब खाने वाली मैड भी आने लगी है। वो खाना भी बनाएगी, कुक आता है, वो खाना पूरा बना कर जाएगा। इनको कोई टेंशन नहीं है। दूध भी वो बॉयल करके जाएगा, चाय भी बनाएगा, सब कुछ वो ही करेगा। इनको कुछ नहीं करना है। एक घर की रोज रोज की कलाई होती है ना, इंसान को खा जाती है। वही चीज़ आंटी जी भी बोल रही हैं कि हमें नहीं पसंद है कि ये कलह हो और डेली डेली वही खाने को लेकर टेंशन बनी रहे कि तुम खाना बना लो, तुम खाना बना लो। कि वो उसके लिए बैठी रहे, उसके लिए बैठी रहे। इसलिए हमने यहाँ पर कुक भी लगा दिया हुआ है। कुक आएगा तो हमें कोई टेंशन तो नहीं रहेगी, बना बनाया खाना तो मिल जाएगा। बट हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी प्रिंस से कि मतलब पूजा को कितनी गलत तरीके से बोलता है हर बार। मतलब एक कोई कमेंट्स था जो मतलब कोई किसी ने कमेंट्स किया था, उस कमेंट्स को इन्होंने पिन किया हुआ था प्रिंस ने। उस कमेंट्स को डिलीट करने के लिए पूजा ने कितनी बार रंजना को कॉल किया कि रंजना उस कमेंट को डिलीट कर दो, अच्छा नहीं लगता है सोशल मीडिया पर ये सब चीज़ें। तो रंजना क्या बोलती है? अभी मैं खाना खा रही हूँ। फिर उसके 10-15 मिनट बाद, फिर 15 मिनट बाद फिर पूजा ने कॉल किया कि कमेंट डिलीट कर दो उसको। तो कह रही है अभी मैं खाना खा रही हूँ, इतने एटीट्यूड में बोली। मतलब तो अभी भी वो कमेंट है, ऐसा नहीं है वो कमेंट अभी भी सोशल मीडिया पर दिख रहा है। मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं जो मतलब ये सोशल मीडिया पर गंदगी फैला रहे हैं और अपने बहन भाई के रिश्ते को छाड़ छाड़ कर रहे हैं। कल के दिन मतलब पूजा के बच्चे भी बड़े होंगे, अगर वो ऐसा करेंगे तो क्या अच्छा लगेगा? क्या यही चीज़ है कि मतलब एक माँ के लिए तीनों बच्चे बराबर हैं? यहाँ पर ये नहीं कहेंगे कि एक ही बच्चा बराबर है। बट मतलब प्रिंस की वजह से पूरा घर बर्बाद है, पूरा
प्रिंस सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। यहाँ तक कि मतलब पूजा अगर गलत होती तो पूजा के हस्बैंड उसका सपोर्ट कभी नहीं करते, और पूजा के हस्बैंड को आपने देखा होगा कि हमेशा पूजा का ही सपोर्ट करते हैं, कुछ भी हो जाए कि मतलब पूजा गलत नहीं है। और सच में पूजा यहाँ पर गलत नहीं है। क्या एक बहन ने गलती कर दी कि अपने भाई को देखने के लिए आ गई 2 दिन के लिए? अगर बहन आ गई तो इतने हंगामा करेगी कि अब वो अपने भाई का घर बर्बाद कर डालेगी। और यहाँ पर देखिए वो बहन मतलब जो अपने बेटे को छोड़कर आई हो बेंगलोर, मतलब इतना छोटा भी है, अभी कुछ बड़ा भी नहीं है लड्डू, और उसको छोड़कर अपने भाई को देखने आई हो। भाई की ऐसी हालत को देखकर बहन तो आती ही आती। लेकिन यहाँ पर जो प्रिंस ने नाटक खड़ा कर दिया या प्रिंस ने जो भी कंट्रोवर्सी स्टार्ट कर दी है वो सही नहीं, और इन सभी चीज़ों में रंजना पूरा साथ देती है प्रिंस का। ऐसा नहीं है कि प्रिंस को समझाए या कुछ भी बोले, तो ये तो इनके बस का है नहीं, उल्टा सीधा बोलने के लिए है। तो यहाँ पर यही है कि मतलब हमेशा एक बहन और एक माँ गलत नहीं होती। कभी अपने अंदर तो झांक लिया करो कि हमारे अंदर क्या गलतियाँ हैं। सभी लोग अभी सोशल मीडिया पर देखिए कि ट्रेंडिंग में चल रहे इनके वीडियो, कंट्रोवर्सी बहुत ही ज़्यादा चल रही है इस समय। जब भी सोशल मीडिया पर यूट्यूब खोलो तो बस प्रिंस, रंजना, अप्सरा मॉम यही सब चीज़ें दिख रही हैं और कुछ नहीं दिख रहा है। तो फ्रेंड्स आप लोग क्या कहेंगे कि एक बहन के साथ ऐसा होना चाहिए? अगर आप लोगों की बहन के साथ भी ऐसा हो तो क्या आप लोग उंगली उठाएंगे? तो फिर एक माँ क्यों नहीं उंगली उठा सकती? एक माँ का पूरा हक है अपनी बेटी के पक्ष में बोलना। अगर जहाँ पर उसकी बेटी गलत नहीं है तो वो माँ बाप अपनी बेटी के लिए बोल सकते, और यहाँ पर इनका बेटा गलत है तो फिर गलत का साथ क्यों देंगे? यही चीज़ें मतलब लग रहा है कि पूजा बहुत ज़्यादा उदास है कि उन्होंने पूजा ने साफ शब्दों में बोल दिया है कि मैंने सबसे बड़ी गलती की है कि मैं यहाँ पर अपने भाई को देखने आई, मुझे अपने भाई को देखने आना ही नहीं चाहिए था। तो फ्रेंड्स आप लोग क्या कहेंगे कि मतलब पूजा ने क्या कोई गलती की है जो अपने भाई को देखने के लिए चली है? हर बहन का फर्ज होता है, अगर उसका भाई बीमार है तो सबसे पहले उसको टेंशन होती है। बहन भाई का ऐसा ही रिश्ता होता है। पूजा ने तो साफ शब्दों में ये भी बोला है कि मेरे नसीब में ऐसा भाई बहन का रिश्ता नहीं था, बस ऐसा ही चलना था, बस ठीक है। अब मैं इतना नहीं झुकूंगी, मैं किसी का नहीं खाती हूँ, मैं कुछ भी नहीं लेती हूँ किसी से, तो मैं कितना झुकूंगी और मुझे कितना मजबूर किया जाएगा हर बार। मैं सोशल मीडिया पर ये सब बातें नहीं लाना चाहती थी, बट मेरी मजबूरी है कि मैं इन सब बातों को ला रहे हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और इसी प्रकार की नई नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताना कि प्रिंस जैसा भाई होना चाहिए क्या? प्रिंस अभी नहीं सुधर रहा है तो ये कब सुधरेंगे? जब इनके बच्चे होंगे खुद के तभी ये सुधरेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।